कोहरा, ठंड, प्रदूषण, इस ट्रिपल अटैक से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। कोहरे और रफ्तार के कारण हादसे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पिछले 2 दिनों में ठंड बढ़ गई है और प्रदूषण हालात को और खराब बना रहा है। कोहरा कोहराम मचा रहा है। ठंड टॉर्चर कर रही है। प्रदूषण परेशान कर रहा है। कोहरे, ठंड, प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। देखिए इन तस्वीरों को, मानो कोई सफेद चादर बिछ गई हो। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और ठंड बढ़ने से कोहरे का कहर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हैं नोएडा और कानपुर की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे सफेद चादर से ढक गया है। विजिबिलिटी 50 मीटर की है। कानपुर में ठंड और कोहरे ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज सुबह भी घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई और तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से पारा लुढ़क कर नीचे आ गया है, लेकिन सबसे कोहराम मचा रखा है कोहरे ने। कोहरे की वजह से पिछले 2 दिनों से हादसों की झड़ी लगी हुई है। एक के बाद एक हाईवे से हादसों की खबरें आ रही हैं। आगरा में बच्चों से भरी स्कूल की इको वैन टैंकर से टकरा गई। हादसे में 6 बच्चे जख्मी हो गए। सभी बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बच्चों को सीएचसी हॉस्पिटल पिनाहट में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते ये भीषण एक्सीडेंट हुआ। स्कूल वैन मेवाराम पब्लिक स्कूल की थी। अयोध्या में डबल डेकर बस पलटने से 15 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। घायल यात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। इसी दौरान NH 27 के तहसीनपुर टोल प्लाजा पर हादसा हुआ। संभल में तेज रफ्तार पानी का टैंकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। नखासा थाना इलाके में हसनपुर रोड पर हरियाली बाजार के पास ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी को बचाने के चक्कर में टैंकर पलट गया और टैंकर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। घटना के समय टैंकर पर 8 लोग सवार थे। वहीं ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने हादसा हो गया। सवारी से भरी बस पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। ये बस झांसी से दिल्ली जा रही थी। कोहरे और रफ्तार के कारण बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हरदोई में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ बच्चों को स्कूल ले जा रही मैजिक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते अनियंत्रित गाड़ी जेसीबी से टकराई। ये बच्चे सवायजपुर से जगदीशपुर स्कूल जा रहे थे। एक मैजिक बच्चों को लेकर के सवायजपुर से जगदीशपुर आ रही थी। फॉग की वजह से वो जेसीबी से लड़ गई, तो कुछ बच्चे चोटिल हो गए। तो हम यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं बच्चों को। 2 बच्चे रेफर हो गए हैं, उनको देखने हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगी? हाँ, मैं बच्चों को देखने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी, आप अपना पद बता दीजिए, क्या है? मैं SDM सदर। घायल बच्चों को CHC 52 में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का कहर जारी रह सकता है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आपको दिखाते हैं कि आखिर कोहरा होता क्यों है। कोहरे और ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा गाजियाबाद में AQI 400 के करीब है। ऐसे में प्रदूषण, ठंड और कोहरे के कॉकटेल के कारण कोहराम मचा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा होने की संभावना है, जिसे ट्रेनों तथा उड़ानों को रद्द किया जा सकता है या उनके मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है। कोहरा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो चारों तरफ से कोहरे से घिरी हुई एक चादर दिखाई दे रही है और सर्दी भी काफी ज्यादा हो गई है दिल्ली में। तो क्या कारण है सर? ये पहाड़ों से जो बर्फ है उसका कारण है या कोई और? बर्फबारी तो है ही नहीं इस सीजन में। कहीं शिमला या श्रीनगर कहीं भी नहीं हुआ है।
तो मेनली लोकल फीचर्स है और सीजन भी मतलब डेरी में शुरू हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो डेंस फॉग का है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज दिल्ली का जो समग्र इलाका है, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, सब जगह में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 या 50 मीटर था, जिसके वजह से हमारा जो दोनों एयरपोर्ट का जो डाटा है वहाँ भी 50 मीटर विजिबिलिटी था। रात का 3:30 से मॉर्निंग 10 बजे तक चला। और जो फ्लाइट का आना जाना में आज ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, कल इतना नहीं था, क्योंकि आज का जो डेंसिटी, जो इंटेंसिटी है ना, जो RVR बोलते हैं हम लोग, रनवे विजुअल रेंज, इट केम डाउन टू 200 मीटर, जिसकी वजह से वो भी हुआ। नॉट ओनली दिल्ली, अगर हम सारा रीजन का बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड उत्तर प्रदेश अप टू लखनऊ। उत्तर भारत में कोहरे का कहर यूपी से लेकर पंजाब तक देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कई जगह पर 50 मीटर से भी कम हो रही है। खासकर सुबह के वक्त हालात बेहद खराब हैं। इन हालात में पूरे प्रदेश से एक के बाद एक हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। चाहे रेल ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो, तो इन्फॉर्मेशन रखें। सडनली जाके एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन को भीड़ ना बनाएं, ये एक है। दूसरा ये है कि आपका जो अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं या कहीं किसी का थ्रू में ट्रैवल कर रहे हैं, तो चाहे बस हो चाहे ये, उनको भी ड्राइवर को अपना कॉन्फिडेंस में रखें, क्योंकि दृश्यता जो विजिबिलिटी है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। वो इंटरनेशनल भी एडवाइजरी यही है, ड्यूरिंग फॉग पीरियड फॉग लाइट ऑन होना चाहिए। कोहरे के कारण होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए रात को 11 बजे के बाद बसें न चलाने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिन जिलों में ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है, वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। इन हादसों की बड़ी वजह कोहरा तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ रफ्तार भी हादसों का बड़ा कारण बन रही है। कोहरे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण ज्यादा हादसे हो रहे हैं। सोमवार को कोहरे के कारण कई जानलेवा दुर्घटनाएं हुई। उत्तर भारत में कल कई हादसे हुए, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में जो हादसे हुए हैं उनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, खासकर एक्सप्रेसवे पर। अगर आप एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, गाड़ी की स्पीड कम रखें और नियमों का पालन करें, वरना छोटी सी भूल कोहरे के कारण आखिरी भूल साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।